हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ देखेंगे हम, किसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, और साथ में क्वथनांक के उन्नयन की सहायता से किसी विलेय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, ये आज हम पढ़ेंगे। शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अब इसको पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, देखिएगा। ठीक है, जैसे कि चाय बन रही है ना, तो चाय बन रही है, उसमें अगर थोड़ी सी शक्कर डाल दे या थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल दे हम, तो क्या होगा, वो थोड़ी सी नीचे बैठ जाएगी। नीचे बैठने का मतलब ये है कि उसका क्वथनांक बढ़ गया। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको क्वथनांक की डेफिनेशन बता देता हूँ कि कोई भी जो द्रव होता है, कोई भी लिक्विड जो होता है, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे जाकर उबलने लगता है और उबलने के साथ साथ में वो 1 atm के बराबर में पहुंच जाता है। 1 atm का मतलब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच जाता है। तो जब जैसे ही उसको गर्म किया, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर अगर उसका टेम्परेचर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका उस द्रव का क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि कोई भी द्रव हमने गर्म किया, वो उबलने लग गया, उबलने के साथ साथ में वो 1 atm या एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो वो उसका क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि वाटर है, वाटर का या जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो क्वथनांक ये चीज़ है। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है कि जब हम प्योर वाटर को या किसी शुद्ध विलायक को, है ना, बेंजीन भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कुछ एथिल अल्कोहल भी हो सकता है, तो पर होना चाहिए प्योर, है ना, ठीक है, शुद्ध विलायक होना चाहिए। तो शुद्ध विलायक को जब हम गर्म करते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे ही हमने उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया, अवाष्पशील का मतलब जिसे हम वाष्पित नहीं कर सकते, ठोस पदार्थ को हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ कह सकते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, शुगर हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें अवाष्पशील विलेय पदार्थ कहलाती है। तो जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जैसे कि चाय बन रही है, चाय जब उबलने लग जाती है, उसमें अगर हम थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं, थोड़ी सी शक्कर डाल देते हैं या थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल देते हैं, तो वो नीचे बैठ जाती है। नीचे बैठने का रीज़न यही है कि उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ हमने डाल दिया है ना। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ अगर हमने डाल दिया तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ये कब हुआ, जब हमने कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ उस शुद्ध विलायक के अंदर डाला। वैसे जो चाय का जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये इसके ऊपर सही से नहीं बैठता है क्योंकि ये शुद्ध विलायक नहीं है ना। शुद्ध विलायक का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ होना चाहिए, प्योर विलायक होना चाहिए, वो शुद्ध विलायक होना चाहिए, है ना। प्योर वाटर हो गया, प्योर बेंजीन हो गया, प्योर एथिल अल्कोहल हो गया, तो ये शुद्ध विलायक है। ठीक है, उसमें अगर हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो वो कहलाएगा क्वथनांक में उन्नयन। जो क्वथनांक में वृद्धि होगी उसे हम कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब ही यही होता है कि वृद्धि होना, है ना। तो क्वथनांक में वृद्धि होना क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। सिंपल सी बात है। चलिए, तो अब देख लेते हैं कि थ्योरी में अब हमें क्या लिखना है। तो लिखा है कि जब शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। अब वाष्प दाब का मतलब ये है कि जो शुद्ध विलायक के द्वारा जो वाष्प बन रही है और उस वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है उस शुद्ध विलायक के ऊपर, उसे कहेंगे वाष्प दाब, है ना। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो वाष्प के कारण जो दाब लग रही है उसे वाष्प दाब कहते हैं। खत्म। ठीक है, तो एक बात और दिमाग में आ रही होगी आपके कि ये जो वाष्प दाब है विलयन का, ये कम क्यों हुआ। कम इसलिए हुआ क्योंकि जो सरफेस है, सतह जो है शुद्ध विलायक की, उसके ऊपर क्या होगा कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ आ जाएगा जो हमने डाला था। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के आ जाने से क्या होगा कि जो सतह है वो उसके ऊपर वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ भी आ गया है, जो वाष्पित नहीं हो सकता, यानी कि भाप में नहीं बदल सकता, वाष्प में नहीं बदल सकता। तो जितना कम वाष्प बनेगी उतना ही कम वाष्प दाब लगेगा। सिंपल सी बात है। अगर वाष्प ज़्यादा तो वाष्प दाब भी ज़्यादा, और अगर वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम लगेगा।
अब क्या लिखा है कि यदि हम तापमान और वाष्प दाब के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमें निम्न वक्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये वाष्प दाब का एक्सिस है और ये तापमान का एक्सिस है ना। वाष्प दाब और तापमान के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें निम्न वक्र प्राप्त होते हैं। कौन कौन से वक्र, देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है, पॉइंट वाइज कर दिया है मैंने आपके लिए ताकि याद करने में डिफिकल्टी ना हो। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा कि वक्र ए बी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को व्यक्त करता है। यहाँ पर देखते जाइएगा, थ्योरी भी देखते जाइएगा। ठीक है, क्या लिखा है थ्योरी में कि वक्र ए बी किसे व्यक्त करता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को व्यक्त करता है। आप सिर्फ वीडियो देखिए, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। ओके, सिर्फ कंसंट्रेट होके वीडियो देखना है आपको बस। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वक्र ए बी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को व्यक्त करता है। बिंदु x पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 1 atm के बराबर हो जाता है। देखिए ये बिंदु x है, यहाँ पर जाके ये शुद्ध विलायक है, इसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, 1 atm के बराबर हो जाता है। ये जो लाइन खींची है मैंने ब्लू कलर की, ये क्या है, 1 atm की लाइन है, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब की लाइन है। यहाँ तक जब पहुँचेगा 1 atm तक, तभी जाके शुद्ध विलायक उबलना स्टार्ट होगा और एक 1 atm पर पहुँच जाएगा। ठीक है, और 1 atm पर जैसे ही पहुंचा तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमें मिल जाएगा और वो क्वथनांक होता है, यहाँ पर लिखा है TB0 या T0 भी पढ़ा जाता है इसको, है ना, TB0 या T0 भी एक ही बात है। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमें मिल गया TB0, यही लिखा है। बिंदु x पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 1 atm के बराबर पहुंच जाता है। बिंदु x पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 1 atm के बराबर पहुंच जाता है, जो शुद्ध विलायक के क्वथनांक TB0 को व्यक्त करता है। नीचे आओ, ये जो शुद्ध विलायक के क्वथनांक TB0 को व्यक्त करता है। तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है कि वक्र CD विलयन के वाष्प दाब को दर्शाता है। देखिए वक्र CD विलयन के वाष्प दाब को दर्शाता है। यह वक्र AB के नीचे रहता है। देखिए AB ऊपर है, CD नीचे है। अब रीजन क्या है, आगे लिखा है क्योंकि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। मैंने पहले ही इस चीज को क्लियर आपके लिए किया था। ठीक है, कि जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। सरफेस पे, शुद्ध विलायक के सरफेस पे अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कण भी आ जाएंगे जो वाष्पित नहीं हो सकते, वाष्प नहीं बनेगी या कम बनेगी, तो कम बनने के कारण विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। यही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि विलयन का वाष्प दाब बिंदु y पर 1 atm के बराबर होता है। यह विलयन का क्वथनांक TB होता है। देखिए विलयन का जो वाष्प दाब है वो बिंदु y पर जाकर 1 atm के बराबर होता है। यही लिखा है, विलयन का वाष्प दाब बिंदु y पर 1 atm के बराबर होता है। विलयन का वाष्प दाब बिंदु y पर जाकर 1 atm के बराबर होता है और यह विलयन का क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा TB। यह विलयन का क्वथनांक TB होता है और वाष्प दाब, जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है उसको TB0 से दर्शाते हैं। ठीक है, जब भी शुद्ध अवस्था की बात आ जाए तो नोट लगाना अपने को, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। शुद्ध विलायक है तो TB0 और सिर्फ विलयन है ना, शुद्ध विलायक नहीं है, विलयन है तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब क्या लिखा है कि अतः ग्राफ से स्पष्ट है, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि विलयन का क्वथनांक TB शुद्ध विलायक के क्वथनांक TB0 से अधिक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि विलयन का जो क्वथनांक TB होता है, इसकी बात कर रहे हैं। विलयन का क्वथनांक TB शुद्ध विलायक के क्वथनांक TB0 से अधिक होता है, इससे अधिक होता है ना। तो TB क्या होगा, ग्रेटर देन होगा TB0, ये चीज TB0 बड़ा है किससे, सॉरी TB बड़ा है किससे, TB0 से, है ना। TB का मतलब विलयन का क्वथनांक, TB0 का मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ये बात है। ठीक है, तो तीनों ही पॉइंट एक बार मैं आपको और अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, यहाँ पर नहीं देखना आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ से आप अच्छे से थ्योरी कर पाएंगे। तो क्या लिखना है, फर्स्ट पॉइंट कि वक्र AB शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को दर्शाता है। ठीक है, बिंदु X पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 1 atm के बराबर पहुंचता है,
जिससे हमें क्वथनांक मिल जाता है शुद्ध विलायक का टीबी नॉट। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, वक्र सी डी विलयन के वाष्प दाब को दर्शाता है और वक्र सी डी हमेशा वक्र ए बी के नीचे रहता है। नीचे क्यों रहता है? क्योंकि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है? कम होता है ना। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो सी डी है या विलयन का जो वक्र है वो बिंदु y पर जाकर 1 atm के बराबर पहुंचता है। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब ऐसा लिख सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब बिंदु y पर 1 atm के बराबर पहुंचता है, जिससे हमें विलयन का क्वथनांक मिल जाता है टीबी। ठीक है, तो तीनों पॉइंट हो गए, है ना। विलयन का क्वथनांक टीबी, विलायक का शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट। ठीक है, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि विलयन का क्वथनांक टीबी शुद्ध विलायक के क्वथनांक टीबी नॉट से अधिक होता है, यानी कि टीबी बड़ा है किससे? टीबी नॉट से, यानी कि विलयन का क्वथनांक बड़ा है शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को, है ना। तो ये जो वृद्धि हुई है ना, ये जो वृद्धि हुई है अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मिलाने से क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है उसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक का उन्नयन, है ना। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, टीबी डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ये वाला फॉर्मूला भी आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। क्लियर है? ग्राफ भी, पॉइंट भी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। क्या लिखा है कि क्वथनांक में उन्नयन यानी कि डेल्टा टीबी मोललता के समानुपाती होता है, अतः डेल्टा टीबी समानुपाती m और डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। देखिए समानुपाती का साइन हटा तो के बी लगा और एक स्थिरांक है के बी। ठीक है, और के बी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है के बी को। ये के बी क्यों लगा? क्योंकि समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटा तो बराबर लगा, साथ में एक स्थिरांक लगा। ठीक है, हाँ। अब एक बात आती है कि मोललता के ही समानुपाती क्यों होता है, मोलरता के क्यों नहीं? क्योंकि देखिए मोलरता में 1 लीटर विलयन यूज होता है और हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि जो क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा में क्या है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ यानी कि ठोस पदार्थ, तो ठोस पदार्थ को लीटर में हम थोड़ी बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसे तो हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, है ना, ग्राम में या किलोग्राम में। तो ग्राम या किलोग्राम के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? मोललता। इसीलिए यहाँ पर मोललता के ही समानुपाती होगा जो क्वथनांक में उन्नयन होगा। डेल्टा टीबी किसके समानुपाती होगा? हमेशा मोललता के समानुपाती। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ तक आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम कहाँ से आया, है ना। अब क्या लिखा है? मोललता की परिभाषा से। मोललता की परिभाषा से सूत्र लिखा हमने, मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, इंटू क्या हो गया? विलायक का द्रव्यमान। अब m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये यही फॉर्मूला हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया। समीकरण नंबर 2 हो गया ये। अब समीकरण 1 में m का मान रखने पर, समीकरण 1 जो है यहाँ पर इसमें m का मान रख देंगे। m का मान कौन सा? ये वाला। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी, यहाँ तक सेम m की वैल्यू ये रख दी, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से हमने लिखा है, m की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी है समीकरण नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यदि विलेय का अणुभार mb हो तो, ठीक है, विलेय का अणुभार mb ही होता है, अणुभार यानी कि आणविक द्रव्यमान mb होता है, तो ये जो mb है ये यहाँ पे आ जाएगा और डेल्टा टीबी इसकी जगह आ जाएगा। तो यही लिखा है यहाँ पे, mb इज इक्वल्स टू के बी था ही सही, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 सेम अपॉन डेल्टा टी बी यहाँ पर आ गया, तो डेल्टा टी बी इज इंटू डब्ल्यू ए एज इट इज़। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। और इस समीकरण 3 के द्वारा हम क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से किसी भी अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान या अणुभार कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद ये वाली चीज़ लिखनी है आपको,
समीकरण 3 द्वारा डेल्टा टीबी की सहायता से यानी कि क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से किसी अवाष्पशील विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। ये जो हमने लिखा है क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात करना, अगर ये आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो ही लिखना है। अगर क्वथनांक में उन्नयन आया तो सिर्फ आपको वो ग्राफ बनाना है, 3 पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो आई थिंक क्वथनांक में उन्नयन का जो पूरा टॉपिक है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा इसी के ऊपर, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक है। डेल्टा टीबी यानी कि क्वथनांक में उन्नयन के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।